चूल्हे की आग और आंखों में सपने। सुबह के 4 बजे थे। मीरा ने चूल्हे में लकड़ियां सुलगाई। धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा था, पर उसकी नजर सामने सो रहे सोनू पर थी, जो रात भर लैम्प जलाकर पढ़ा था। आज सोनू का आखिरी पेपर था। मीरा उमा काकी के घर सफाई करने पहुंची। काकी ने आज उसे अपने पास बिठाया। ए मीरा, जरा चाय तो पी। देख तू कितनी मेहनत करती है, पर सोनू के आगे की पढ़ाई का क्या सोचा है? शहर के कॉलेज तो लाखों मांगते हैं। मीरा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, काकी, 3 घरों में काम करती हूँ, थोड़ा थोड़ा जोड़ रही हूँ। बस मेरा भाई डॉक्टर बन जाए, फिर मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। काकी ने उसे दीनानाथ जी के बारे में बताया, जो सफाई के मामले में यमराज माने जाते थे, पर पैसे समय पर देते थे। मीरा जब दीनानाथ जी के बड़े से पुराने पुश्तैनी घर पहुंची तो वहां सन्नाटा था। दीनानाथ जी चश्मा नाक पर टिकाए अखबार पढ़ रहे थे। बिना सिर उठाए बोले, सुनो लड़की, झाड़ू के पीछे छिपकर वक्त काटने वाली हो तो कहीं और जाओ। मुझे फर्श ऐसा चाहिए कि अपना चेहरा देख सकूं, और चाय ऐसी कि रूह खुश हो जाए। कर पाओगी? मीरा ने सिर्फ इतना कहा, कल आकर देख लीजिए बाबा। अगले 7 दिनों तक मीरा ने उस घर का हुलिया बदल दिया। वह अलमारियों पर ऊपर जमी बरसों पुरानी धूल और दीनानाथ जी के पुराने कड़वेपन को एक साथ साफ कर रही थी। एक दोपहर मीरा रसोई में भगवान के भजन गाते हुए रोटियां बना रही थी। दीनानाथ जी चुपके से दरवाजे पर खड़े हो गए। उन्होंने देखा मीरा रोटी बनाने से पहले 3 बार हाथ धोती थी और पहली रोटी चिड़िया के लिए निकालती थी। उन्होंने पास आकर पूछा, इतनी मर्यादा कहाँ से सीखी? मीरा ने बताया, मेरे पिताजी पंडित थे बाबा। गरीबी ने घर तुड़वा दिया, पर संस्कार नहीं। दीनानाथ जी की सख्त आंखों में पहली बार नमी दिखी। सोनू की स्टेट स्कॉलरशिप की परीक्षा हुई। पूरे गांव को यकीन था कि सोनू ही नाम रोशन करेगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब सन रह गए। प्रथम स्थान पर मुखिया जी की बेटी राधा का नाम था। सोनू ने रोते हुए मीरा से कहा, दीदी, मैंने एक एक सवाल सही किया था। राधा तो पूरी परीक्षा में सिर्फ इधर उधर देख रही थी। यह कैसे हो सकता है? मीरा का दिल बैठ गया। उसकी बरसों की बचत और सोनू की मेहनत मिट्टी में मिलती दिख रही थी। तभी स्कूल के एक चपरासी ने मीरा को रास्ते में रोका। बेटी, सच बोलूंगा तो मेरी नौकरी जाएगी, पर तुम्हारे भाई के साथ अन्याय हुआ है। मुखिया जी ने शहर के बोर्ड ऑफिस में पैसा खिलाकर सोनू की मार्कशीट बदलवा दी है। मीरा उस दिन दीनानाथ जी के घर काम करने गई तो उसके हाथ कांप रहे थे। फर्श पर पानी गिर गया। दीनानाथ जी चिल्लाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा मीरा फूट फूट कर रो रही है। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो उन्होंने अपनी पुरानी छड़ी उठाई। मैं 40 साल से हेडमास्टर रहा हूँ मीरा। अगर आज एक काबिल बच्चे का भविष्य बिकते हुए देखूं तो धिक्कार है मेरी उस उम्र पर। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी निकाली और कुछ बड़े ऑफिसरों को फोन मिलाए। अगले दिन गांव की पंचायत घर के मुखिया जी और उमा काकी, जो गवाह बनी थी, को बुलाया गया। दीनानाथ जी वहां पहुंच गए। मुखिया जी हंसते हुए बोले, मास्टर जी, अब आप आराम कीजिए, ये सरकारी मामले हैं। दीनानाथ जी दहाड़ कर बोले, सरकारी मामले बाद में, पहले ये बताओ कि सोनू की असली मार्कशीट कहाँ है? मैंने बोर्ड के डायरेक्टर से बात कर ली है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। या तो अभी सच कबूल करो, वरना कल सुबह पुलिस और अखबार वाले तुम्हारे दरवाजे पर होंगे। मुखिया जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उमा काकी ने मीरा के पैर पकड़ लिए। माफ कर दे बेटी, मुखिया जी ने मेरी बेटी की शादी में मदद का वादा किया था, इसलिए मैं चुप रही। सत्य की जीत हुई। सोनू का चयन न केवल कॉलेज में हुआ, बल्कि उसे सरकारी सम्मान भी मिला। शहर जाने वाले दिन दीनानाथ जी ने मीरा को एक लिफाफा दिया। यह क्या है बाबा? मीरा ने पूछा। ये तेरे भाई की पहले साल की फीस है। और सुनो, अब तू दूसरों के घर काम नहीं करेगी। पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम देख लिया है मैंने तेरे लिए। तूने मेरा घर चमकाया, अब अपनी जिंदगी चमका। सोनू और मीरा की आंखों में आंसू थे।
इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि जीत के थे। यह कहानी दर्शाती है कि जब मेहनत और ईमानदारी को किसी तजुर्बेदार और नेक इंसान का साथ मिल जाता है तो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार भी घुटने टेक देखता है। नमस्ते दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? और कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और लाइक और शेयर भी। और ये कहानी आपने यहाँ तक सुनी है तो इसका तहे दिल से धन्यवाद।